ख्वातीन हज़रात, कैसे हैं यहाँ? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अदर व्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आप लोगों को उन डिग्रीज के बारे में बताऊंगा जिनका मेरिट आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में अनएक्सपेक्टेडली डिग्रीज में शो होगा, यानी कि वो आप सोच भी नहीं सकते 4 से 5% डिग्रीज में रिड्यूस होगा। उन डिग्रीज के नाम बताऊंगा और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी डिग्रीज भी हैं जिनका मेरिट ना होने के बराबर गिरेगा, या फिर वो डिग्रीज जो हमेशा की तरह सस्टेन रहेंगी, अपने आप को सस्टेन रखेंगी, मेंटेन रखेंगी उसी मेरिट पे जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे थी। इसी के साथ साथ बहुत से लोगों के डिफरेंट सवाल हैं। सवाल बहुत से लोगों के ये, कुछ लोग ये पूछते हैं कि बाद भाई हमें ये बता दें कि क्या अगर हमारी डिजायर डिग्री में एडमिशन नहीं होता तो क्या हम सेकंड सेमेस्टर में उस डिग्री को ट्रांसफर करवा सकते हैं, या इबाद भाई मेरा लाहौर में सीएस में नाम आ रहा है, इस्लामाबाद में सीएस में नाम नहीं आ रहा, तो क्या मैं एक सेमेस्टर लाहौर में पढ़ के बाकी सेमेस्टर इस्लामाबाद में शिफ्ट करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता। इबाद भाई क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप ऑफर होती है या नहीं होती। और इसी के साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इबाद भाई क्या हम एक से ज्यादा कॉमसेट्स के टेस्ट दे सकते हैं या नहीं, और अगर दे सकते हैं तो उसके देने का प्रोसीजर क्या है, हम किस तरीके से अपने आप को तीनों टेस्ट के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कॉमसेट्स लाहौर, वाह और एबटाबाद के बारे में जो है मैं अगली वीडियो में काफी ज्यादा चीजें डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दो और लाइक कर दिया करो, अप्रिसिएशन हो जाती है। खैर बातों की बात एक तरफ आते हैं जी अपने पॉइंट पे। सबसे पहले तो हम उन डिग्रीज के बारे में बात करेंगे जिनका मेरिट सस्टेन रहेगा। बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस एआई, बीएस डाटा साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये वो डिग्रीज हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने बोल दिया शायद, ये वो डिग्रीज हैं जिनका मेरिट गिरेगा लेकिन ना होने के बराबर गिरेगा। कितना गिरेगा ये भी बताऊंगा, एग्जैक्ट फिगर्स बताऊंगा। खैर अब हम बात करते हैं सबसे पहले बीएस मैथ्स। बीएस मैथ्स का जो मेरिट है वो 52%, बीएस इंग्लिश 52%, बीएस केमिस्ट्री 54%, बीएस फिजिक्स 52%, बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स 53%, दैट विल सस्टेन 54 था 53 हो जाएगा, ठीक है जी। बीएस केमिस्ट्री 54%, अगेन बीएस बायो साइंसेस 55%, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 61%। इसी के अलावा मैं बात करता हूं बीएस रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस 52%, बीएस ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन 52% और बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 52%, ठीक है जी। इसमें से आपने देखा कि ऑडिटिंग, टैक्सेशन और जो साइकोलॉजी है उन्होंने अपने मेरिट्स मेंटेन किए। अब मैं बात ये करने जा रहा हूं कि क्या बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट आने वाले इस सेकंड मेरिट लिस्ट में गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो मार्क माय वर्ड्स, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो मेरिट है वो बहुत ज्यादा गिरने जा रहा है। कितना गिरने जा रहा है? ये मेरिट आपको 10%, 9 से 10% सेकंड मेरिट लिस्ट में कम देखने को मिलेगा। और आज जो कॉमसेट्स के सवाल आए हैं एनटीएस में, आज कॉमसेट्स का एनटीएस भी था, यानी कॉमसेट्स का स्पेशल टेस्ट भी था, उसके हवाले से भी मैं चीजें डिस्कस करूंगा और वो सवाल भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सवाल आए, किस नौइयत का पेपर था, क्या वो पेपर मुश्किल था, आसान था, क्या अगर बगैर पढ़े पेपर वो दे दिया जाता तो क्या कोई आम बंदा उसको अटेम्प्ट कर सकता था या नहीं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। खैर अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो मेरिट है वो 56 तक आ जाएगा, 56% तक आ जाएगा, यानी कि ये अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर। इसी के साथ साथ बीएस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात की जाए तो वो भी आपको 56 से 57 के दरमियान में ड्रॉप होता हुआ दिखाई देगा। और बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेरिट रहेगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, या अभी मैं बता भी देता हूं कि उसमें भी आपको आने वाले मेरिट लिस्ट में पहली मेरिट लिस्ट के बाद ड्रॉप देखने को मिलेगा। कितना ड्रॉप देखने को मिलेगा ये बता देता हूं। ड्रॉप जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में जो मेरिट देखने को मिलेगा इसका वो अराउंड 58 से 57% होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं बहुत गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूं और लिटरली पसीने आ रहे हैं। अच्छा जी, अब बातें हैं जानी मानी डिग्रीज के बारे में और इसी वीडियो में मैं लाहौर कैंपस के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। बीएससीएस यानी कि बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, इसका मेरिट 87.9 तक आ जाएगा। ये आपने देखा कि इसका जो ड्रॉप है वो ना होने के बराबर ही है, 87.9 राउंड ऑफ 80, लेकिन 87.9 तक आ जाएगा।
BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 86.5 या इससे ऊपर, BS AI 86.2, BS साइबर सिक्योरिटी 85 पे आ जाएगा, ये 86.5 था, 85 तक आ जाएगा ये, ठीक है जी। BS डाटा साइंस 85.5, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग 83.1, BS बिजनेस डाटा एनालिटिक्स 70, और बाकी जितने भी मेरिट्स हैं मैंने बता दी। लेकिन अभी एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या दूसरी मेरिट लिस्ट इशू होने के बाद तीसरी मेरिट लिस्ट इशू होगी या नहीं, और अगर होगी तो क्या इन डिग्रीज के, इस जितनी भी सारी डिग्रीज हैं, इन डिग्रीज के मेरिट हमें गिरते हुए दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि अगर ये गिरते हुए दिखाई देते हैं, फॉर इंस्टेंस हमें अगर ये गिरते हुए दिखाई देते हैं और इनका मेरिट ड्रॉप होता है तो कितने % ड्रॉप होगा। अभी मैंने जितनी डिग्रीज आप लोगों को बताई हैं उनके मेरिट्स आप लोगों को अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी डिग्रीज है जी? कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये वो मेरिट्स हैं। इसमें से अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग को साइड पे किया जाए और बाकी मेरिट्स को देखा जाए जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, ये वो मेरिट्स है जिनका मेरिट थर्ड मेरिट लिस्ट में भी गिरेगा। और क्या थर्ड मेरिट लिस्ट इशू हो रही है या नहीं हो रही, बाद में इसका भी बता दें। तो थर्ड मेरिट लिस्ट इशू ऑफिशियली की जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या हम कॉमसेट्स के तीनों टेस्ट दे सकते हैं या नहीं। इससे पहले एक और चीज़ जरा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला कॉमसेट्स का टेस्ट जो कि आज यानी कि 30 जून 2024 संडे को हुआ है, ये एक पीस ऑफ केक था उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी लेटेस्ट वीडियो देखी। लिटरली वही सवाल आए, इवन के उससे भी थोड़े से आसान सवाल आए जो कि मैंने आप लोगों को अपनी लेटेस्ट वीडियो में बताए थे। मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। वो वाला सवाल आया कि एक्स वाला सवाल आया कि अगर 12x की प्राइस इतनी है तो इतने एक्स की प्राइस कितनी होगी। सिंपल सवाल था। इससे के अलावा जो सवाल हमें देखने को मिला वो हमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत आसान, फिनिश, कंपेल बहुत आसान। इसी के अलावा जो हमें देखने को मिले क्वांटिटेटिव पोर्शन बहुत बेसिक पोर्शन था। रेशियो से रिलेटेड सवाल आया हुआ था कुछ लोगों को जो सवाल आया हुआ था वो ये भी आया हुआ था कि ये बताएं कि आपने परसेंटेज को डेसिमल या डेसिमल को परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर तो ये टेस्ट आप लोगों से भी नहीं किया, अगर ये टेस्ट आप लोगों से सही अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नेट 7 के लिए। नेट 7 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ज़रा मैं आप लोगों को बता दूं। नेट एनटीए 7 में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे मैं ये आप लोगों को बता दूं कि नेट एनटीए 7 में आप लोगों को फिजिक्स का पोर्शन इंतहाई गंदा देखने को मिलेगा। दैट विल गिव यू अ वेरी टफ टाइम। और एक दफ़ा आपका दिमाग ज़रूर घूमेगा कि यार ये क्या आ गया। तो आप लोगों ने फिजिक्स के पोर्शन को विद एवरी रिस्पेक्ट, चाहे वो ऑप्टिक्स का चैप्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर हो, चाहे वो 11 की बुक में से किसी का भी चैप्टर हो, 12 में इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर हो, कोई भी हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ईच एंड एवरीथिंग। अभी आप देखेंगे नेट 6 में पोलराइजेशन का सवाल आया है और पोलराइजेशन का सवाल चैप्टर नंबर इंटरफेरेंस वाला जो चैप्टर है, चैप्टर क्लास 12 का, उसमें एक लाइन है खाली लिखी हुई और वो उस लाइन को उन्होंने एमसीक्यू बनाकर दे दिया। जिसका मतलब ये है कि आप लोगों को प्रिपेयर होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सेकंड में क्वांटिटेटिव पोर्शन आप लोगों को टफ टाइम दे लगा है नेट एनटीए 7 जनरल में। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 चीजें ऐसी ऐड की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए न्यू है, जो कि नेट 5 में आई थी लेकिन नेट 7 में आने के कभी चांसेस हैं। अब बात करते हैं ये लाहौर कैंपस के बारे में। लाहौर कैंपस के बारे में मैं ये आप लोगों को बता दूं कि लाहौर कैंपस का मेरिट हाँ ओकेजनली यानी कि अक्सर औकात इस्लामाबाद कैंपस से बहुत ज़्यादा कम हुआ करता था, लेकिन इस दफ़ा लाहौर कैंपस का मेरिट इस्लामाबाद कैंपस के मेरिट जितना तकरीबन होगा, इतना ज़्यादा करीब नहीं होगा। लेकिन ये मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने आप को सेफ साइड पर रखने के लिए इस्लामाबाद की मेरिट और लाहौर की मेरिट को एक ही कंसिडर करें। जितने मैंने अभी मेरिट्स बताए हैं लाहौर के लिए भी वही कंसीडर करें, तभी आप अपने आप को सेफ जोन में रखते हैं। रिस्क में ना रखो अपने आप को रिस्क में रखोगे तो हो सकता है 0.1 भी मेरिट आगे पीछे हो गया तो आपका एडमिशन खत्म हो सकता है। और एक सवाल ये पूछा गया कि इबाद भाई एफिडेविट किसको कहते हैं, एफिडेविट कब जमा करवाना होता है, अंडरटेकिंग क्या चीज होती है। तो एफिडेविट जो है वो बेसिकली तब जमा करवाना होता है जब आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ। ये चीज उन लोगों के लिए नहीं है जो कि गैप ईयर में या फिर जिन लोगों का सेकंड ईयर यानी कि होल एफएससी का रिजल्ट आया हुआ है। एफएससी से रिलेटेड भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि एफएससी का रिजल्ट भी आने वाले महीने में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यानी कि जुलाई के एंड में आप लोगों का एफएससी का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एडमिशंस आप लोगों के हो जाएंगे यूनिवर्सिटी में। अच्छा एक और सवाल कि अगर मेरी होल एफएससी में सप्ली आ जाए तो फिर आपका एडमिशन उसी वक्त कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और ये भी बहुत जगहों पे बात सुनी गई है कि एडमिशन कैंसिल होने के बाद आपको फी भी रिफंड नहीं की जाती। ये बात। दूसरी बात, क्या आप कॉमसेट्स के तीनों टेस्ट दे सकते हैं? इसका आंसर क्लियर कट है, जी बिल्कुल दे सकते हैं।
किस तरीके से दे सकती हैं, क्या उसका मेथड है, ये मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया उन दोस्तों के साथ जिन्होंने कॉमसेट्स में एडमिशन लेना है, तो यार उनको भी जरा फायदा दो, उनको भी बताओ कि यार क्या तुम्हारा हो सकता है, नाम आ सकता है या नहीं आ सकता, वो भी अपना मेरिट देख सकें। इससे फायदा ये हो जाता है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि यार हाँ मुझे क्या उम्मीदें लगानी चाहिए इस यूनिवर्सिटी या इस डिग्री के साथ, या फिर मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। बहुत से लोग डिसहार्ट होकर गैप ईयर ले लेते हैं। नहीं भाई, आप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, हर टेस्ट में अप्लाई करो, चाहे वो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी है, गंदी से गंदी यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। जेबिस से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल है। जेबिस अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है, सीएस के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं है। वो यूनिवर्सिटी मीडिया एंड बिजनेस से रिलेटेड यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी है। ठीक है जी, ये चीजें आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोई क्वेश्चन हो @ibadullahYT। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।